नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एमएस एक्सेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक रिलेशनल डेटाबेस में किसका संग्रह होता है। यानी कि एक डेटाबेस है जो कि रिलेशनल है। तो किसी भी डेटाबेस को रिलेशनल तब कहा जाता है जब उसके अंदर एक से ज़्यादा टेबल हो और वो टेबल एक दूसरे से जुड़ी हुई हो किसी न किसी रिलेशन के माध्यम से। ठीक है, तो अगर उसके अंदर जो टेबल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेशनल है, तो वो डेटाबेस एक रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, तो इसने कहा है कि एक रिलेशनल डेटाबेस में किसका संग्रह होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या है, बहुत सारी टेबल है, बहुत सारी टेबल्स का वो संग्रह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, एक रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स का संग्रह होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का मॉडिफिकेशन नहीं है। तो किसी भी डेटाबेस के अंदर अगर आप कोई बदलाव करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो वो उस डेटाबेस का मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप उसके अंदर कुछ भी डिलीट करते हैं, डिलीशन करते हैं, तो भी उसके अंदर बदलाव हो गया क्योंकि वो फाइल अब आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, इंसर्शन, अगर आप उस डेटाबेस के अंदर कोई भी नई इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, कोई टेबल जो है उसके अंदर नई ऐड करते हैं या फिर कोई नई फील्ड उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसके अंदर इंसर्शन करते हैं तो भी उसमें बदलाव हुआ है। तीसरा, शॉर्टिंग, अगर आप उसको शॉर्ट करते हैं, मान लीजिए आपके पास जो भी डेटा है आप उसको शॉर्ट करते हैं असेंडिंग में फिर या डिसेंडिंग में या फिर किसी भी और तरीके से। ठीक है, तो अगर आप उसको शॉर्ट करते हो तो आपका जो डेटा है वो उतना ही है। ठीक है, आपके डेटा में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है, डेटाबेस डिजाइन में किस प्रकार की की होती है। तो जब भी आप कोई टेबल बनाते हैं या फिर कोई भी डेटाबेस तैयार करते हैं तो उसके अंदर जो है आपको अलग अलग की मिलती है जिनका आप इस्तेमाल अलग अलग तरह से करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए प्राइमरी की, अगर किसी एक ही फील्ड को हमें जो है यूनिक बनाना है तो उसके लिए हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कंपोजिट की, अगर एक से ज्यादा फील्ड को सेलेक्ट करके, यानी कि आप मान लीजिए आपने किसी ईयर को और नाम को, ठीक है, दो या दो से ज्यादा किसी फील्ड को सेलेक्ट करके जो है अगर उनको यूनिक बनाना है तो उसके लिए हम कंपोजिट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी है फॉरेन की, अगर प्राइमरी की को किसी दूसरी टेबल से कनेक्ट किया जाए तो जिस टेबल से कनेक्ट हुआ है तो वो जो दूसरी टेबल है, दूसरी टेबल की जो फील्ड है उस फील्ड को हम फॉरेन की कहते हैं। तो डेटाबेस डिजाइन के अंदर ये तीनों प्रकार की होती है। इसके अलावा डेटाबेस डिजाइन के अंदर और भी काफी सारी की होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिए गए सभी। चौथा प्रश्न है, एमएस एक्सेस में एक फॉर्म क्या होता है। जब भी आप एमएस एक्सेस के अंदर कोई फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म बनाने का क्या कारण होता है। मान लीजिए आप जो है टेबल के अंदर कुछ इनपुट करना चाहते हैं और उस प्रोसेस को आप अगर इजी बनाना चाहते हैं, आसान तरीके से इनपुट करना चाहते हैं, तो एक यूजर फ्रेंडली जो है एक फॉर्म बनाया जाता है जिसमें कोई भी एनोनिमस भी कोई भी व्यक्ति जो है बड़ी आसानी से जो है अपनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ये एक इनपुट स्क्रीन होती है जो डेटा को आसान तरीके से इनपुट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि आपको आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, एक तरह का फॉर्म जिसमें आप जो है डेटा को इनपुट करते हैं और वो डेटा आपकी टेबल के अंदर स्टोर हो जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि डेटा को रखता है या फिर डेटा को स्टोर करता है। तो डेटाबेस के अंदर जो है ऐसी कौन सी चीज होती है जहां पर हम सारा का सारा डेटा स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस के अंदर या फिर एमएस एक्सेस या फिर माई एसक्यूएल कहीं पर भी अगर आप काम करते हैं तो सारा का सारा जो आप डेटा स्टोर करते हैं वो कहां पर करते हैं, वो करते हैं टेबल्स के अंदर। ठीक है, उन टेबल के अंदर पूरा का पूरा डेटा स्टोर किया जाता है और उन टेबल के माध्यम से, ठीक है, उन टेबल का इस्तेमाल करके हम रिपोर्ट बना सकते हैं, क्वेरी बना सकते हैं और फॉर्म के माध्यम से उन टेबल के अंदर जो डेटा है वो इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपका डेटा रखने का काम करती हैं वो है आपकी टेबल्स। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक
वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है, किसी भी फील्ड को यूनिक बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो डेटाबेस के अंदर किसी भी फील्ड को अगर आपको यूनिक बनाना है तो उसके लिए हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्राइमरी की में क्या होता है, जिस भी फील्ड को हम यूनिक बनाते हैं उसमें जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे एक तो वो यूनिक होगी, यानी कि वो रिपीट नहीं होगी। दूसरा, किसी भी रिकॉर्ड को ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है अगर उस टेबल के अंदर हमने जो है किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बनाया हुआ है। सातवां प्रश्न है, एक्सेस डेटाबेस 2003 और इससे पुराने वर्जन में डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होगा? अगर आप MS एक्सेस 2003 यूज कर रहे हैं और उसमें आप कोई डेटाबेस फाइल सेव करते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन नाम होगा वो क्या होगा अगर वो वर्जन 2003 का है या फिर उससे पुराना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। उस फाइल का जो एक्सटेंशन नाम होगा वो होगा .mdb। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर वो एक्सेस डेटाबेस जो है 2007 का है या फिर 2007 से आगे का कोई वर्जन है, 2010 है, 2016 है, ठीक है, 2007 हो या फिर उससे आगे का कोई वर्जन हो, अगर उसमें आप कोई डेटाबेस फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होगा वो होगा .accdb। accdb का मतलब होता है एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, आठवां प्रश्न है, टेबल में पर्टिकुलर किसी फील्ड में से किसी रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो MS एक्सेस के अंदर जो आपकी फील्ड होती है उस पर सबसे ऊपर, ठीक है, अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एक मेन्यू बार के अंदर, उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फाइंड और रिप्लेस का। उस ऑप्शन पर क्लिक करके उस फील्ड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं तो वहां पे आप कीवर्ड टाइप करके बड़ी ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ये कैसे ओपन होता है, उस फील्ड के ऊपर माउस के माध्यम से राइट क्लिक करने पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नौवां प्रश्न है, प्राइमरी की संबंधित कौन से कथन सत्य है? यानी कि जो आपकी प्राइमरी की होती है टेबल के अंदर उससे रिलेटेड कौन सी बातें यहाँ पर सत्य है, कौन सी उसकी खासियत होती है? तो ऑप्शन ए है, इसकी वैल्यू यूनिक होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्राइमरी की के अंदर प्रत्येक वैल्यू यूनिक होती है। ऑप्शन बी, प्राइमरी की का मान नल असाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्राइमरी की जिस फील्ड को आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर किसी भी सेल को आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको उसके अंदर कोई ना कोई जो वैल्यू है इनपुट करनी पड़ेगी। ऑप्शन सी, रिकॉर्ड को जल्दी ढूंढने में मदद मिलती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, अगर आप फाइंड करके जो है किसी भी रिकॉर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ढूंढने में सबसे ज्यादा आसानी होती है आपकी प्राइमरी की के अंदर, क्योंकि उसके अंदर प्रत्येक वैल्यू यूनिक होती है। तो दिए गए ये सभी कथन जो है सत्य हैं अगर आप प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं। 10वां प्रश्न है, MS एक्सेस में मैक्रो को एक्टिवेट या फिर रन करने की शॉर्टकट की क्या है? जब भी आप MS एक्सेस के अंदर कोई मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो अब आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर आप उसको रन करके देखना चाहते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं, तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, उसके लिए हम F5 यानी कि फंक्शन 5 बटन का इस्तेमाल करेंगे मैक्रो को रन करने के लिए। इसके अलावा अगर आप उस डेटाबेस फाइल को जो है सेव करना चाहते हैं MS एक्सेस के अंदर किसी भी फाइल को, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है आपकी Ctrl+S शॉर्टकट की माध्यम से हम किसी भी डेटाबेस फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नई डेटाबेस फाइल लेना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N, जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।